नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि कल मैंने वीडियो एक पब्लिश किया था, वहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया था कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर नोटिस आ चुका है और ये पता चल चुका है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है एजेंसी वो है IBPS। अब ये जो आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है ये क्या हो सकता है, क्या क्या हमको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, किस लेवल तक ये आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। देखिए, एक चीज़ समझिए, अभी तक जो भी एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराता था TCS कंडक्ट कराता था। इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए TCS ने कंडक्ट कराए। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि IBPS ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है। जैसा कि हम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से उम्मीद कर सकते हैं, ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करते हैं कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती, और इस बार भी इन्होंने वही किया है। अभी तक TCS का पैटर्न फॉलो करते थे, इस बार IBPS ले आए। अब देखिए, एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो ये आपको सैलरी यहाँ पर दे रहे हैं 13 लाख पर एनम पर ईयर, साल भर का, तो आप ये मान के चलिए सैलरी का अच्छा खासा पैकेज है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल हलवा पेपर आपको दे देंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी IBPS अगर फॉलो करेगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि IBPS फॉलो कर रहा है तो आपका GK नहीं पूछेगा या आपका जो है रीजनिंग नहीं पूछेगा, तो सब्जेक्ट सेम रहते हैं। चेंज किस में आता है? चेंज आता है क्वेश्चन के लेवल में, कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे रीजनिंग में आप सबको पता है पजल है, ठीक है, तो IBPS में अगर आप देखा जाए, IBPS किस पर फोकस करता है? पजल के क्वेश्चंस पूछ लेता है ना, सिलॉज में पूछ लेता है, इसके साथ साथ आपका सिटिंग अरेंजमेंट। लेकिन अगर देखिए हम TCS का, जो TCS ने कंडक्ट कराए हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी पहले के पेपर हुए, उनका पैटर्न देखें तो इससे एकदम डिफरेंट होगा। अब क्या होगा ये आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक एक चीज़ें हम बताते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, आप जो आपका सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से हैं, यहाँ पर क्या पूछता है आपसे? क्वांट्स प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर आपसे पूछेगा क्वांट्स, ठीक है, जो कि पहले कंडक्ट कराता था, SSC का पैटर्न फॉलो करते थे, TCS कंडक्ट कराता था। नॉर्मल क्वांट्स के क्वेश्चन आते थे, DI पूछते थे, बहुत कम पूछते थे। लेकिन इसमें एक अलग से सेक्शन है सिर्फ और सिर्फ DI का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें, यहाँ पर सिंपल रीजनिंग आती है और ये फॉलो करते हैं क्या? मोस्टली नॉन वर्बल रीजनिंग। मतलब वर्बल रीजनिंग भी रहती है बट नॉन वर्बल पर भी फोकस करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, यहाँ पर रीजनिंग रहती है और साथ में एक सब्जेक्ट और ऐड कर देते हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। क्या ऐड कर देते हैं? कंप्यूटर्स। दोनों में फ़र्क समझिएगा। रीजनिंग पूछते हैं यहाँ पर रीजनिंग प्लस कंप्यूटर्स, और सिर्फ अकेले क्वांट्स है, यहाँ पर क्वांट्स प्लस DI, ठीक है। इसके अलावा अगर हम GK की बात करें, यहाँ पर प्योरली GK पूछते हैं, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ठीक है। यहाँ कर अगर हम बात करें, ये प्योरली करंट अफेयर्स, पूरी तरह से फोकस करते हैं ये लोग करंट अफेयर्स पर। मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली वो करंट अफेयर्स पर ही बेस्ड होते हैं, और पिछले आपके 6 महीने से 8 महीने तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 to 8 मंथ्स, 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश का ऑलमोस्ट सेम रहता है क्वेश्चन, लेकिन सबसे बड़ा जो फ़र्क है इंग्लिश के क्वेश्चंस में, लेवल का फ़र्क है। अगर IBPS ने कंडक्ट कराया तो इसका लेवल अच्छा खासा रहने वाला है, ये लेवल हाई रहेगा। और इसका लेवल जो रहता है बहुत एकदम आप ये समझ सकते हैं मॉडरेट लेवल रहता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, मॉडरेट लेवल रहता है। सिंपल एंटोनिम्स पूछते हैं, सिनोनिम्स पूछें, जैसा कि आपने देखा होगा SSC का पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या पूछ लेंगे? एंटोनिम्स पूछ लेंगे, आपका सिनोनिम्स पूछ लेंगे, इसके साथ साथ ईडियम्स, फ्रेजेस पूछ लेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेंगे। लेकिन ये जस्ट इसका अपोजिट क्या पूछेंगे आपसे? पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट। समझ रहे हैं ना आप? तो इसका लेवल एकदम डिफरेंट है। अब देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर आपसे ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपसे GK ना पूछे, सिर्फ करंट अफेयर्स पूछे, हो सकता है GK पूछेगा। लेकिन इस बार ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि इसका जो एग्ज़ाम का जो आपका लेवल है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ के आपको क्वेश्चंस के लेवल देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चंस भी अच्छे देखने को मिलेंगे। अब ये तो हमने बात करी है सब्जेक्ट्स की, ठीक है, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इसकी हमने बात करी है। जनरल साइंस यहाँ पर बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस आ गए तो आ गए, अदरवाइज नहीं पूछता, और इसमें तो जनरल साइंस आता ही नहीं है,
ठीक है, ये प्योरली आपका जीके जो आपका करंट अफेयर्स रहता है उस पर ही पूरा बेस्ड रहते हैं, पूरा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछते हैं, जीएस पूछते ही नहीं है। और इधर जीएस के कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ गए तो आ गए, अदरवाइज इधर भी जीएस नहीं पूछते हैं। यहाँ पर सिर्फ भरा रहता है आपका जीके, और उसमें भी मोस्टली पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स। तो एक चीज़ आपको समझ में आई, डिफरेंस क्या समझ में आया, यहाँ पर एक सब्जेक्ट ऐड होगा क्वांट्स प्लस डीआई, अगर आईबीपीएस कंडक्ट कराने जा रहा है। रीजनिंग के साथ कंप्यूटर्स ऐड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स रहेगा पूरा पूरा, तो एक इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है कि चलिए करंट अफेयर्स है तो हम एटलीस्ट वहाँ स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश का लेवल अच्छा खासा रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अब जो बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपका एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। हम नॉर्मल एक पेपर लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं, आईबीपीएस बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, हम नॉर्मल एक आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.33 मार्क्स का, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जानने वाली है, यहाँ पर 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है। यहाँ पर आपका सिंगल एग्ज़ाम होता है, सिंगल एग्ज़ाम, प्रीलिम्स और मेंस, यहाँ पर सिंगल एग्ज़ाम, तो एक ही आपका एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ रहता है, क्योंकि हम सबको पता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर बार ऐसा ही कुछ करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं रहती है, अनएक्सपेक्टेड। आप देख रहे हैं आज से इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, अभी तक सिलेबस नहीं आया। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी सुबह का बज रहा है 8:23 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक सिलेबस इनकी वेबसाइट पर नहीं आया है, ठीक है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, रजिस्ट्रेशन आज से चालू होना है, चालू हो गया है, चालू हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगा 5 अगस्त से। अब आप सोचिए रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है, सिलेबस अभी तक आया नहीं है, ठीक है। आज 5 तारीख है ना, आज से रजिस्ट्रेशन चालू होना है, इसकी डेट आ चुकी है लेकिन सिलेबस नहीं आया। अब आप खुद समझिए, एकदम अनएक्सपेक्टेड है। अभी तक टीसीएस कराता था, इस बार आईबीपीएस को लेके आ गए। तो ये ध्यान में रखिए कि ये जो आपका है एग्जामिनेशन पैटर्न या सिलेबस जब रिलीज़ करेंगे, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, जो किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा क्या करेंगे, और ये ज़रूर करेंगे क्योंकि ये हर बार करते हैं, तो वो ज़रूर करेंगे। अब जैसे सेक्शनल कट ऑफ की हम बात कर रहे थे, तो ये सेक्शनल कट ऑफ आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, उसमें जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ ये लोग रख देते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है, जो आपका कट ऑफ होगा वो सेक्शनल कट ऑफ हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेक्शनल टाइमिंग। सेक्शनल टाइमिंग मतलब कि ये अभी तक तो नहीं होता था, टीसीएस कंडक्ट कराता था, अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अगर आईबीपीएस कंडक्ट कराने जा रहा है तो हो सकता है कि ये इसमें सेक्शनल टाइमिंग्स भी ऐड कर दें, मतलब कि हर एक सेक्शन के लिए ये स्पेसिफिक टाइम दे देंगे। जैसे 2 घंटे का पेपर है, मान लीजिए इन्होंने बोला कि हम आपको चार आपके सब्जेक्ट इसमें आएंगे, कौन कौन से आएंगे, क्वांट्स होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर्स होगा, इंग्लिश होगा। क्वांट्स डीआई एक साथ कंबाइन कर देंगे सॉरी, मैं सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, और आपको बोल देंगे 30 मिनट्स, हर एक सेक्शन का 30 मिनट, ये टाइम स्लॉट बुक कर देंगे, सेक्शनल टाइमिंग, जो कि अभी तक कभी हुआ नहीं है। तो हम इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं कि क्या पता, क्या भरोसा, ये सेक्शनल टाइमिंग भी ऐड कर दें, सेक्शनल टाइमिंग भी ऐड कर दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हर बार की तरह अनएक्सपेक्टेड ऐसा ही कुछ इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है लेकिन सिलेबस नहीं आया, ये अपने आप में अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, जो हमारा कोर्स है जो ऑलरेडी चल रहा है AAI कॉमन कैडर का, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो हमारा लेवल है वो लेवल, जो जिसने भी लिया हुआ है कोर्स उसको पता होगा कि हमारा इसका लेवल किस लेवल तक का है। ये आपका पूरी तरह बेस्ड है लेटेस्ट पैटर्न पर, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न ऑफ आईबीपीएस। सिर्फ और सिर्फ अकेले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 130 लेक्चर्स हैं, 130 लेक्चर्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, लेवल 1 प्लस लेवल 2
बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप कर लोगे, और हाई लेवल क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप कर लोगे। 130 वीडियो लेक्चर सिर्फ अकेले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, ठीक है। ध्यान में रखा गया है, पूरा का पूरा आपका इसी तरह का प्रिपेयर किया गया है। और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9860966974। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न हो सकता है। अब देखते हैं कितने दिनों में या कब ये सिलेबस रिलीज़ करते हैं, कब ये एग्जामिनेशन पैटर्न बताते हैं। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।